हेलो चैम्पियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल नीट बायोसाइंस पर आज आपका वेलकम। एक लास्ट टॉपिक ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक पावर ऑफ द लेंस के साथ, ठीक है। अब आपने ना किसी मोटे ताजे इंसान को देखा होगा, देखते ही आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर तो बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, बहुत ऊर्जा वाला लग रहा है। एक आपने दुबले पतले कमज़ोर से इंसान को भी देखा होगा, उसको देखते ही क्या बोलोगे, कमज़ोर है, इसके पास पावर नहीं है। जैसे हमारे पास पावर होती है, ऐसे ही लेंस के पास भी पावर होती है। अब आप बोलोगे मैम लेंस तो हमें कभी दिखता नहीं है ऐसा स्ट्रॉन्ग मसल्स वाला कि इसके पास भी पावर हो, लेकिन पावर तो होती है। अब लेंस बोलता है कि मेरे पास भी पावर है। अब लेंस बोलता है कि मेरी पावर देखो। लेंस की पावर क्या होगी? द पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। यानी वो लाइट रे को कन्वर्ज भी कर सकता है और डाइवर्ज भी कर सकता है। यही क्या है? पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर है कि ये लाइट रे को कन्वर्ज भी कर देगा और डाइवर्ज भी कर सकता है, ठीक है। अब जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल के हिसाब से समझ लेते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कॉनकेव लेंस। अब जैसे ही कोई लाइट रे आएगी और वो लेंस के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो वो लाइट रे सीधी पास नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि जो ये लेंस है इस लाइट रे को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। यानी इसने लाइट रे को किसी एंगल θ1 पर कन्वर्ज कर दिया। ये हो गई लेंस की पावर। अगर इसके अंदर पावर ना होती, ये कमज़ोर होता, दुबला पतला होता, आप यही लगा लो, तो क्या करती? लाइट रे आती और सीधा ट्रैवल कर जाती। लेकिन इसने ऐसा नहीं होने दिया। लाइट रे को इसने बेंड कर दिया, झुका दिया लाइट रे को और किसी पॉइंट के ऊपर बेंड कर दिया, जैसे यहाँ से भी, ठीक है। किसी एंगल θ1 पे इसने लाइट रे को बेंड कर दिया तो इसने क्या किया? लाइट रे को कन्वर्ज कर दिया। सेम अगर कॉनकेव लेंस के केस में देखें तो कॉनकेव लेंस ने भी लाइट रे को क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया किसी एंगल पर। यानी कि मान लो किसी θ2 एंगल पर ही लाइट रे को क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। ये कॉनकेव लेंस की पावर ही थी, वरना लाइट रे सीधी चली जाती, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे, यानी ये क्या कर रहा है? लाइट रे को बेंड कर रहा है। हम इसको बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे। लाइट रे, ठीक है। आल्सो ये भी बोल सकते हैं कि लेंस की पावर क्या होगी? डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है। जो लाइट इसके ऊपर फॉल होगी उसको ये क्या कर रहा है? बेंड कर रहा है। ये हो गई लेंस की पावर। अब जो लेंस की पावर है हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। क्या होगा? पावर का फॉर्मूला होगा 1/f। अब इससे हमें पता चल रहा है f क्या है? फोकल लेंथ, और P हो गई पावर। अब इसको देखकर हमें पता चल रहा है कि पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फोकल लेंथ के ऊपर। यानी किसी भी लेंस की पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हुई तो पावर क्या होगी? कम। क्योंकि हमें दिख रहा है पावर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकस। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हुई तो पावर क्या होगी? कम। अगर फोकल लेंथ कम हुई तो पावर क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस चीज़ को भी समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मैंने ये ले लिया, ये फोकल लेंथ है किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। ये ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली फोकल लेंथ इस कॉनकेव लेंस की मैंने ले ली 20 सेंटीमीटर।
अब आपको देखने से ही वैसे ही पता चल जाएगा कि जो इसकी कन्वर्जेंस है, ये θ1 एंगल पर हो रहा है। अगर मैं इसको देखूं, ये स्ट्रेट लाइन चली गई। अब आप देख रहे हो ये एंगल बड़ा दिख रहा है आपको या ये एंगल बड़ा दिख रहा है? ठीक है, इसको हम थीटा डैश मान लेंगे। ये एंगल आपको, ये एंगल बड़ा दिख रहा है ना, यानी ये वाला लेंस क्या कर रहा है, लाइट रे को ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, और ये वाला लेंस क्या कर रहा है, लाइट रे को कम कन्वर्ज कर रहा है। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसकी फोकल लेंथ क्या थी, 5 सेंटीमीटर, यानी इतनी कम फोकल लेंथ के बावजूद इतना ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर दिखा रहा है, और इतनी ज़्यादा फोकल लेंथ के बावजूद इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है, कम। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि अगर फोकल लेंथ, यानी हमारी अगर पावर, फोकल लेंथ हमने अगर 5 सेंटीमीटर ली तो पावर क्या हुई, हाई। ठीक है, अगर हम फोकल लेंथ हमने 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो पावर क्या होगी हमारी, कम। यानी अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हुई तो पावर कम, और अगर फोकल लेंथ कम हुई तो पावर ज़्यादा। अब फोकल लेंथ को हम मेजर करते हैं, एक यूनिट है फोकल लेंथ की, सॉरी पावर की यूनिट क्या है, यूनिट होगी डायोप्टर। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे इसको D से। अगर हम पावर की यूनिट एज ए डायोप्टर लेके चल रहे हैं तो हमारी जो फोकल लेंथ है उसको हमें हमेशा लेना पड़ेगा मीटर में। यानी जो मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिख रखा है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी पावर की यूनिट डायोप्टर आएगी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि जो डायोप्टर है, यानी 1 डायोप्टर क्या होगा, 1 डायोप्टर होगा द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी 1 डायोप्टर is the power of a lens whose focal length is 1 मीटर। यानी जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसको ही हम बोलेंगे 1 डायोप्टर। ठीक है, 1 डायोप्टर पावर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर 1 पर मीटर। क्यों? क्योंकि हमें पता फोकल लेंथ क्या है, 1/f। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये f किस में है, मीटर में। और अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पर मीटर। और पावर को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ इंस्ट्रूमेंट, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे पावर को मेजर करने के लिए वो होगा डायोप्टोमीटर। ठीक है, हम डायोप्टर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे किसको मेजर करने के लिए, पावर को मेजर करने के लिए। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और जो कॉनकेव लेंस है उसकी पावर हमेशा होगी नेगेटिव। अब मैं ये बताती हूँ आपको कैसे। जो कॉन्वेक्स लेंस है पावर क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस में पावर क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ किस साइड है, कौन सी साइड वाली लेके चलते हैं हम, हमेशा राइट साइड वाली। लेकिन कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ कौन सी वाली चल रही है, लेफ्ट साइड वाली। और ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि जो राइट साइड वाली जो भी वैल्यूज होंगी वो हम किस में लेके चलेंगे, प्लस में, और लेफ्ट साइड वाली हर वैल्यू को किस में लेके चलेंगे, माइनस में। अगर इसकी फोकल लेंथ, अगर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ प्लस में है यानी पॉजिटिव है, प्लस 1/5 लिखेंगे हम इसको, तो जो पावर निकल के आएगी वो भी क्या होगी, प्लस।
और इसकी जैसे हम फोकल लेंथ इसको भी 5 मान लो, P इक्वल टू, तो ये माइनस में है तो ये भी क्या आएगी, माइनस में। इसीलिए जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। अब जैसे ही आजकल हमारे चैंपियंस पढ़ रहे हैं घर पर बैठकर, पूरा दिन फ़ोन देखते हैं बेचारे, तो देखते देखते आपकी आंखों में थोड़ा बहुत पानी आने लग गया होगा, थोड़ी आपको फील हो रहा होगा कि आंखों में कोई दिक्कत आ गई है। अब मान लो आप चले गए किसी आई डॉक्टर के पास, किसी ऑप्टिशियन के पास अपनी आंखों को चेक करवाने, तो डॉक्टर जाते ही आपको बोला, डॉक्टर ने आपकी आंखें चेक की और बोला आपको कि आपको +2.0D के स्पेक्टेकल्स यानी जो स्पेक्स है वो लगेंगे। और जो दूसरा हमारा कोई और चैंपियंस था वो चला गया, तो उसको डॉक्टर ने बोला आपको -2.5D के जो स्पेक्टेकल्स है या स्पेक्स है वो लगेंगे। अब इससे पहले आपको ये नहीं पता था कि इनका क्या मतलब है, लेकिन अब आपको पता है। जैसे अगर प्लस है इसका मतलब क्या हुआ, आपको कौन सा लेंस दिया जाएगा, कॉन्वेक्स। कौन से लेंस के स्पेक्टिकल्स आपको लगेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के। डी का मतलब क्या है, डायोप्टर, यानी ये किस लेंस की पावर है, कॉन्वेक्स लेंस की। और माइनस अगर आपको दिया हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब मैंने एक बार आपको बताया था, अगर कॉन्वेक्स लेंस हम एज ए स्पेक्टिकल्स में यूज कर रहे हैं तो कौन सी डिजीज के लिए यूज करेंगे, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, यानी फार साइटेडनेस। हम इसको आगे जो लाइट आई वाला चैप्टर है उसमें एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे से। और इसको मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि फार साइटेडनेस का मतलब है, फार मतलब दूर का, साइटेड मतलब देख सकते हैं, यानी हम दूर का तो देख सकते हैं लेकिन नज़दीक का नहीं देख सकते। अगर हमें नज़दीक का नहीं दिखाई दे, यानी हमारे सामने बुक रखी है और हमें उसके वर्ड क्लियरली दिखाई ना दे, तो हमें कौन सा लेंस यूज करेंगे अपने स्पेक्टिकल्स में, कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको प्लस की पावर दी हुई है इसका मतलब आपको नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा और आपको कॉन्वेक्स लेंस वाले स्पेक्टिकल्स दिए गए हैं। अगर आपको माइनस की पावर -2.5D के अगर आपको स्पेक्टिकल्स लगे हैं, इसका मतलब आपको कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव लेंस। और आपको कौन सा दिखाई नहीं दे रहा, दूर का दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि नियर साइटेडनेस यानी नज़दीक का तो दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा। अब आप समझ जाओगे, अगर आपको दूर का दिखाई नहीं दे रहा तो आपके लेंस वो किस में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। और अगर आपको पास का दिखाई नहीं दे रहा तो आपका लेंस किस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। अब आप बोल रहे थे, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो हमें पावर वाला टॉपिक करवा दिया। अब जैसे ही आपको 2.0 डायोप्टर के जो लेंस मिला तो आपके मन में क्वेश्चन आया कि क्यों ना मैं इस लेंस की फोकल लेंथ भी निकाल के देखूं कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। अब हमारे चैंपियन हैं ही इतने क्यूरियस कि वो सोच रहे हैं कि अब मैं इनकी क्या निकालूं, फोकल लेंथ। तो इनकी फोकल लेंथ देखते हैं निकाल के कैसे निकलेगी। अब जैसे ही आपको पावर क्या है, P = 1/f, पावर कितनी है आपके पास 2.0 यानी पॉजिटिव में है, = 1/f। अब आप यहाँ से इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो ना। अगर डायोप्टर हमारी यूनिट दे रखी है तो हमें पता है हमारी जो फोकल लेंथ है वो किस में निकलेगी, मीटर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख दें f, और तो इसको हम अपोजिट कर देंगे, f = 1/2। तो f क्या आ गया हमारे 0.5 मीटर। ठीक है,
अब इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 100.5 यानी नीचे 10 इंटू 100 यानी कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। तो जो आपका लेंस था जिसकी पावर 2.0 डायोप्टर थी उसकी फोकल लेंथ कितनी हुई 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। अब सेम आप सोच रहे, अब दूसरा जो हमारा चैंपियन है उसके अंदर भी थोड़ी क्यूरियोसिटी जागी और वो बोला कि मैं भी अपने लेंस की पावर चेक करता हूँ क्या होगी। तो इन्होंने की, जैसे यहाँ हमने लिख दिया 2.5, ठीक है। अब F = हो जाएगा 1/2.5। अब हम लिख सकते हैं इसको 10/2.5, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4 मीटर। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी जिस लेंस की, और ये क्या थी 2.5 माइनस में था तो F भी, तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। यानी हमारी जो फोकल लेंथ है वो किस में आई, माइनस में आई। तो इसका मतलब आपको समझ में ही आ रहा है कि क्या, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया कि मुझे जो स्पेक्टेकल्स लगे हुए हैं उनकी पावर, उनकी फोकल लेंथ क्या है, पावर आपको ऑलरेडी दी हुई है। अब मैंने आपको ना एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पे ये बताया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के यूज में कि हम जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का यूज करते हैं किसी भी फार, जो बहुत ज़्यादा फार या इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए। तो उसके अंदर मैंने आपको कॉनकेव लेंस भी यूज होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी यूज होता है ये बताया था। यानी हम किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर दोनों लेंस यूज कर सकते हैं या दोनों से, दो से ज़्यादा लेंस भी यूज कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो मैग्नीफिकेशन है, जो इमेज की मैग्नीफिकेशन है और इमेज की जो शार्पनेस है वो इंक्रीज हो जाए। यानी इमेज हमें बड़ी दिखे, शार्पनेस क्लियर दिखे, और अगर इमेज में कोई डिफेक्ट आ रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वजह से या नियर बाय ऑब्जेक्ट की वजह से ही, तो वो भी हमें क्लियर दिखे। इसीलिए हम बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, यानी माइक्रोस्कोप वगैरह में, टेलीस्कोप वगैरह में क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा लेंस को कंबाइन कर देते हैं। अगर हमने एक से ज़्यादा लेंस को कंबाइन किया तो क्या होगा, उनकी पावर भी कंबाइन हो जाएगी। अब अगर पावर कंबाइन हो गई तो तब उनकी हम पावर कैसे निकालेंगे, ये देख लेते हैं हम। मान लो हमने ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया और इसके अंदर हमने एक लेंस ये लगा दिया, फिर हमने एक लेंस ये लगा दिया, फिर हमने एक लेंस ये लगा दिया। ऐसे ही हमने मल्टी लेंस भी यूज कर सकते हैं। ये क्या हो गया, इसकी पावर क्या होगी, इस लेंस की P1, इस लेंस की पावर हो जाएगी P2, इस लेंस की पावर हो जाएगी P3। अब हमको इन सब की कॉमन पावर अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, P = हो जाएगा P1 + P2 + P3। यानी हम इन सब की पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमन पावर आ जाएगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, यानी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। अब मान लो मैंने आपको बोल दिया कि इसकी पावर है 2 डायोप्टर, इसकी पावर है 2.5 डायोप्टर प्लस, और इसकी पावर है -2 डायोप्टर, ठीक है। तो अब आप इन सब पावर को ऐड करोगे, आप बोलोगे +2 + 2.5 प्लस ये क्या है -2, ठीक है। अब आप इनको करोगे तो आप -2, अब माइनस से एक बार लिख लेते हैं दोबारा से, +2 + 2.5 प्लस -2, माइनस से प्लस कैंसिल, तो पावर क्या आ गई 2.5 डायोप्टर। यानी इस लेंस की जो पावर आई 2.5 डायोप्टर, और कैसी पावर आई, प्लस पावर आई। यानी इसमें जो इसकी पावर जो कैसी आई, +2 डायोप्टर आ गई कॉमन पावर इस इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है।
अब जैसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आप एक बार देख लेते हैं कि आपको कुछ समझ में आया नहीं आया। आप वो अपने आप सोल्व करके दिखाना मुझे। मैंने आपको एक लेंस दे दिया, उसकी पावर दे दी P1, वो मैंने दे दिया आपको +4 डायोप्टर। और सेकंड लेंस मैंने आपको दे दिया P2, वो मैंने आपको दे दी -10 डायोप्टर। अब जल्दी जल्दी से मुझे करके दिखाओ, एक बार वीडियो को पॉज करके, फिर हम करते हैं अपने आप। कॉमन पावर आपको इसकी निकालनी है, आप लिख सकते हो P1 + P2। हो गया आपका। देखो अब हम देखते हैं, जैसे हमने इसको लिख लिया +4 और ये हो गया -10, ठीक है। अब +4 + -10, तो पावर कैसी आई हमारी, -6 डायोप्टर, यानी -6 डायोप्टर हमारी क्या आई, पावर आई। ये था हमारा पावर का आज का टॉपिक। लास्ट टॉपिक था पावर का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आई वाला। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और सब क्वेश्चंस आप सोल्व किए करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। थैंक यू।